Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सर, लोग तो ये कहते हैं कि आज भी जेजेपी बीजेपी की बी टीम है, उसके लिए ही काम कर रही है, वोट बैंक को तोड़ने के लिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और दुष्यंत में आप कितना फर्क मानते हो? वो भी तो उसका पोता है। पोते के पास में गया, मैं किसी और के पास में तो गया नहीं, टाइम आएगा। और ओम प्रकाश चौटाला जब भगवान का प्यारा होगा तो कंधा तो दुष्यंत चौटाला तो देने का काम करेगा। सियासी पंडित कहते हैं कि भाई अहिरवाल में ना भाजपा बहुत मजबूत है। आप कैसे देखते हैं कि भाजपा को जो प्रत्याशी है उनको हरा पाएंगे? लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज गया है। महेंद्रगढ़ भिवानी में जेजेपी से राव बहादुर सिंह को टिकट मिली है, तो वहीं बीजेपी से चौधरी धर्मवीर सिंह, कांग्रेस के प्रत्याशी की अभी लोग चर्चाएं कर रहे हैं किसको मिलेंगी। आज राव बहादुर सिंह हमारे साथ है, इनसे जानेंगे कि क्या इनके मुद्दे हैं और किस चीज को लेकर ये चुनावी मैदान में है। सर, आपका किस तरह से देखते हैं चुनाव को और क्या कुछ खास मुद्दे रहेंगे? जहां तक चुनाव की बात है, मुद्दे तो आपको पता है कि जिस प्रकार से 10 साल से बीजेपी का शासन रहा, से प्रदेश की देश की बात करें, जिस प्रकार से इन्होंने एक झूठ बोल करके मोदी जी ने 14 में लोगों को बहकाने का काम किया। मेरे खास करके मेरे अपने इलाके में जिस प्रकार से इन्होंने रेवाड़ी में एक रैली रखी और उसके माध्यम से लोगों को बहकाने का काम किया कि 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम करेंगे, हर खाते में हम 15 लाख रुपए डालने का काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार की झूठी बातें कह करके लोगों को बहकाने का काम किया, दूसरी बार जो 19 का चुनाव आया तो मोदी जी ने पुलवामा का एक झूठा जिस प्रकार का लोगों को दिखावा करने का काम किया और उसको लेकर के लोगों ने 19 में वोट डालने का काम किया। आज लोग दुखी हैं, चाहे आज महंगाई की बात करें, हर चीज की महंगाई की बात करें, चाहे डीजल की बात करें, चाहे पेट्रोल की बात करें, चाहे रसोई गैस की बात करें, जिस प्रकार से इस देश को और प्रदेश को बीजेपी वालों ने झूठ बोल करके एक बहुत बड़ा ढोंग रचने का काम किया, उसको लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे और उसको लेकर के जब हम जाएंगे तो आपको सारी बातों का पता लग जाएगा। और वैसे भी हमारे बीच में हमारे बड़े भाई या छोटा कहूँ धर्मवीर जी, जिस प्रकार से 10 साल रहा, एक भी दिन गांव के अंदर नहीं गया, जाकर के कहीं भी जाकर के किसी की खुशी में या दुखी में कोई जाने का काम नहीं किया। तो इसको लेकर के आज लोग परेशान हैं। और इसको लेकर के चाहे कांग्रेस की बात करें, इससे पहले कांग्रेस हमारी बहन सुरती चौधरी रही, उसने भी ऐसा व्यवहार किया। तो मैं समझता हूं कि मेरी अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस प्रकार का लोगों का लगाव है, वैसे भी खास करके हमारे दुष्यंत चौटाला 4.5 साल तक सरकार में शामिल रहे और जिस प्रकार का विकास का काम करवाने का काम किया, चाहे रोडों की बात करें, क्योंकि पीडब्ल्यूडी इनके पास में थी महकमा, और किस प्रकार से रोडों का जाल बिछाने का काम किया। सर, आप भाजपा पे तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भाजपा के साथ दुष्यंत भी तो उनके सरकार चलाने में वो थे। नहीं, दुष्यंत, ये बात ठीक है कि दुष्यंत 4.5 साल तक रहा, लेकिन दुष्यंत एकला कहीं न कहीं 1 रुपए में 15 पैसा दुष्यंत का पार्टनरशिप थी। दुष्यंत की तो एक मजबूरी थी, उसके 10 जिताने का काम किया था। अगर वो अपने आप में सहयोग नहीं देता तो भी ये सरकार बनती। उसने तो एक समझदारी से काम लिया है और उस समझदारी की वजह से आज जहां जहां भी हरियाणा प्रदेश में जितने भी विकास का काम करवाने का काम किया, वो दुष्यंत की देन थी। आरोप ठीक है कि मैं बीजेपी पर लगा रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट पर लगा रहा हूँ, लेकिन हरियाणा सरकार में भी उनकी मामूली सी हिस्सेदारी थी, इसलिए वो ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर पाया। और अब करा तो उसको बाहर करने का काम किया। उसने कहा कि 5100 रुपये हमने पेंशन की थी पार्लियामेंट से पहले, आप 5100 रुपये करने का काम करें। और उन्होंने जब मना किया तो दुष्यंत ने कहीं पे अपना पल्ला झाड़ने का काम बीजेपी से करने का काम। सर, लोग तो ये कहते हैं कि आज भी जेजेपी बीजेपी की बी टीम है, उसके लिए ही काम कर रही है, वोट बैंक को तोड़ने के लिए। ये तो लोग तो पता नहीं क्या कहेंगे, क्योंकि कोई नई पार्टी तो है नहीं, आज से नहीं, चौधरी देवीलाल ने जब से बनाई, लंबा अरसा से पार्टी चलती आ रही है। और उसको लेकर के आज अगर लोग कहते हैं कि बी टीम है, तो हम भी कहते हैं कांग्रेस भी बी टीम है। कांग्रेस के लोगों ने तो इस बीजेपी को कहीं न कहीं मजबूती देने का काम किया। आज भी हरियाणा प्रदेश में जहां 10 पार्लियामेंट के कैंडिडेट हैं, उनमें 6 तो कांग्रेस के हैं। तो मैं कहता हूं कि जितना मजबूती और जितनी मिली भगत चल रही है, वो हरियाणा में जितने भी नेता हैं उन बीजेपी वालों से चल रही है, जबकि जेजेपी वाला दुष्यंत चौटाला की उनसे कोई लेन देन नहीं है। सर, कांग्रेस में थे, आपको टिकट नहीं मिली इस वजह से या कोई और कारण था आप जेजेपी में गए? जहां तक, क्योंकि जिस पार्टी में मैं रहा, क्योंकि मैं लोकदल पार्टी में था,
लंबा अरसा से 1996 से लेकर के और 14 तक मैं लोकदल पार्टी में था। और जिस प्रकार से लोकदल पार्टी से मेरा जाने का मतलब और नहीं था। पार्टी अच्छी थी, पार्टी देश और प्रदेश की नीतियों पर चल रही थी, लेकिन कहीं परिवार में बिखराव है। उसकी वजह से मैंने समझा कि हम कौन सी तरफ जाएं, इसलिए कांग्रेस की तरफ हमने जाकर के देखा। कांग्रेस में तो बल्कि ये 10 साल में एक भी संगठन का कोई आदमी नहीं बना पाए, चाहे प्रदेश सत्र की बात करें, चाहे देश सत्र की बात करें और चाहे जिला सत्र की बात करें। मैंने एक क्वालिटी इस परिवार में देखी है। मतलब एक 5.5 साल पहले दुष्यंत चौटाला ने अपनी अलग पार्टी बनाई, जिस प्रकार से प्रदेश में संगठन तैयार करने का काम किया वो काबिलियत तारीफ है। मैं समझता हूं कि चौधरी देवलाल की नीतियों को लेकर के दुष्यंत चल रहा है और जरूर कहीं न कहीं प्रदेश और देश में बहुत बड़ा नाम करने का काम करेगा दुष्यंत चौटाला। सर, आप ओम प्रकाश चौटाला के खास थे, इनेलो में थे आप, आपका उनके साथ अच्छा लगाव था, तो फिर आप इनेलो की बजाय जेजेपी में क्यों जाना पसंद करा? जहां तक आज भी मैं कह सकता हूं कि मेरा इस परिवार से सभी से अच्छे संबंध है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कोई दूसरा नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और दुष्यंत में आप कितना फर्क मानते हो? वो भी तो उसका पोता है। पोते के पास में गया, मैं किसी और के पास में तो गया नहीं। तो दुष्यंत जो है उसका ओम प्रकाश चौटाला का पोता है। जिस दिन टाइम आएगा और ओम प्रकाश चौटाला जब भगवान का प्यारा होगा तो कंधा तो दुष्यंत चौटाला तो देने का काम करेगा। अच्छा, सियासी पंडित कहते हैं कि भाई अहिरवाल में ना भाजपा बहुत मजबूत है। आप कैसे देखते हैं कि भाजपा को जो प्रत्याशी है उनको हरा पाएंगे? मैं जहां तक समझता हूं कि अब की बार न तो भाजपा मतलब अपने आप में अपना औजूद बना पाएगी और न ही कांग्रेस बना पाएगी। अब की बार तो हमारी जेजेपी पार्टी और आपके भाई का जादू चलेगा और 4,20,000 वोटों से जीतेगा। जी। अच्छा, हुड्डा परिवार के साथ आजकल तालमेल जो है पार्टी छोड़ने के बाद आपके बयान बहुत आखिर आ रहे हैं, क्या बयान है, क्यों, क्या कारण है? जिस प्रकार से हुड्डा साहब की बात करते हो, हुड्डा साहब से वैसे पारिवारिक संबंध हैं। राजनीतिक तौर पर जिस प्रकार से हमने पूरी 8 साल तक माननीय हुड्डा साहब खातर, दीपेंद्र खातर और हमारी बहन आशा हुड्डा के लिए जितना काम करा, उसका कहीं न कहीं हमें एक भी पैसा उनसे कोई उन्होंने वापिस करने का काम नहीं है, इसलिए हमने पार्टी छोड़ने का काम। अच्छा, आपने दादरी में एक बयान दिया था कि जाट समाज है वो हनुमान है आपका। क्या राजनीति को देखते हुए वोटों को लुभाने के लिए इस तरह का बयान है या कुछ और इसके मायने निकाले जाए? ये बात मैं आज से नहीं करा, क्योंकि जब से मैं राजनीतिक में आया हूँ और जिस प्रकार से मैंने 9 में चुनाव लड़ा और जिस प्रकार से मुझे ये कहूं कि नांगल चौधरी से लड़ा और मेरे पास में भगवान कृष्ण तो है ही है, उसको तो लेकर के चलता है। आपने देखा होगा मेरी हर जगह बहुत बड़ी बड़ी मैंने स्टेचू लगाने का काम किया। उसको लेकर के जिस प्रकार से जाट कम्युनिटी ने और हनुमान का वैसे भगत हूँ, तो ये मेरे लिए मैं कहता हूँ कि मैंने इन दो, एक तो हनुमान जी को और एक जाट कम्युनिटी को अपना भगवान मान करके आज भी चुनाव लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे और इनका मुझे आशीर्वाद भी मिला है। अच्छा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाई हनुमान वाली बात, ओम प्रकाश चौटाला को भी हनुमान की तरह देखते थे, लेकिन समय के परिवर्तन ने दुष्यंत के पास आपको भेज दिया। मैं कहीं नहीं गया, ओम प्रकाश चौटाला का पोता के पास में गया हूँ, उसी परिवार में हूँ और आगे भी उसी परिवार के साथ काम करेंगे। ओम प्रकाश चौटाला का पोता है, मैं किसी और के पास में नहीं गया। ओम प्रकाश चौटाला का पोता दुष्यंत चौटाला के पास में गया। समय आएगा तो लगता है कि वापसी इनेलो में हो सकती है कभी? कोई बड़ी बात नहीं, इनेलो और अपनी जेजेपी पार्टी एक हो जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी है, क्योंकि दादा और पोते की तो पार्टी है, कभी भी समझौता हो जाए, एक भी हो सकता है, कोई बड़ी बात। आपके पारिवारिक संबंध है ना दोनों से बड़े अच्छे हैं, दुष्यंत से भी और उनके दादा से भी। लगता है कि कभी भविष्य में दोनों पार्टियां एक साथ होंगी? मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि बहुत ही जल्दी भगवान का आशीर्वाद मिले और सारा परिवार एक जगह इकट्ठा होकर के और लोगों के बीच में जाएंगे तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ये थे हमारे साथ राव बहादुर सिंह, जिन्होंने साफ तौर के ऊपर बीजेपी के ऊपर हमलावर रहे तो कांग्रेस में भी हमलावर रहे, वहीं दुष्यंत और ओम प्रकाश चौटाला के परिवार की एक होने की बात भी कही। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में किस तरफ जनता अपना रुख रखती है। ये चुनाव परिणाम के बाद ही पता लगेगा कि आने वाली सत्ता किसकी होगी। हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।